This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. নমস্কার, টিভি9 বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি রুমেলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি নিউজ অ্যাট 11। দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ অমিত শাহ। তৃণমূলের মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বিপুল টাকা উদ্ধার, নিয়োগ থেকে গরু, কয়লা সব জায়গায় দুর্নীতি হয়েছে, তারপরে তদন্ত করবেন এজেন্সি। প্রশ্ন অমিত শাহ, যারা দুর্নীতিতে জড়িত তারাই এজেন্সি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। টিভি9 নেটওয়ার্কে মেগা কনক্লেভে চড়া সুর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ये हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान है। मंत्री के घर में तृणमूल कांग्रेस के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिले, गिनने के लिए मशीन कम पड़ जाए, गर्म हो जाए मशीन एसबीआई की, और वो कहेंगे हम पर कार्यवाही न करो। भैया, कोई भर्ती में घोटाला करेगा, कोई गाय की तस्करी करेगा, कोई कोयले का घोटाला करेगा और कहेगा कार्यवाही नहीं करो। इस देश में अदालत नहीं है क्या? अदालत में जाना चाहिए। मैं आज इस देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ईडी ने जितने भी सीजर करे हैं, इसमें किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियन पर सिर्फ 5% है। 5%, 95% सीजर ऐसे हैं जिसका पॉलिटिशियनों से लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना। ये भ्रांति फैलाई जा रही है, और भ्रांति वो लोग फैला रहे हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिनका शासन ही भ्रष्टाचार कर रहा है। इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते? তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার ব্যাপারে প্রত্যয়ী অমিত শাহ। টিভি9 কনক্লেভে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, কোনো সমীক্ষার দরকার নেই। মোদি যখন বলেছেন তখন 400 পার হবেই। বিজেপি সব জায়গা থেকে ভোট পাবে, আসন জিতবে। कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए। 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, हम तो शायद नहीं होंगे दुनिया में, परंतु युवा लोग याद रखें, 2047 में भारत हर क्षेत्र में पूरे संसार में सबसे प्रथम होगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होगी। দেশের সবথেকে বড় নিউজ নেটওয়ার্ক টিভি9 এর আয়োজন মেগা কনক্লেভ, হোয়াট ইন্ডিয়া থিংস টুডে। কনক্লেভের দ্বিতীয় সংস্করণ 3 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট। কনক্লেভের মঞ্চে অতিথি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। आजकल एक चीज देख रहा हूं खड़गे साहब, सड़क हो या संसद, रैली हो या जनसभा, बीजेपी नेताओं की जुबान पर आप ही का नाम होता है। क्यों? अब डेमोक्रेसी में विपक्ष का नाम लेना जरूरी रहता है, और विपक्ष को भी जो रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं उनका भी नाम हम लेना पड़ता है। तो ये जबान पे तो है उनके, लेकिन मैं उनके दिल में नहीं हूँ, जबान पे हूँ। और हमेशा रूलिंग पार्टी ये चाहती है कि विरोधी पक्षों के साथ एक दुश्मनी का या उनके साथ ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करते। मैं देखा हूँ, मेरे जीवन के ये 53वां साल चल रहा है, मैं एमएलए एमपी राज्यसभा मेंबर बन के, और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चुन के सतत आया, और जो अपोजिशन लीडर कर्नाटक में, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स वहाँ, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर यहाँ आने के बाद लोकसभा में विरोध पक्ष के नायक बन के, फिर राज्यसभा में आके, फिर वहाँ अपोजिशन पार्टी के नायक बन के, और सेंट्रल में मिनिस्टर बन के। बहुत कम लोग हैं, कोई नहीं है नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे
तो वैसा ही मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला और मैं ऐसे एक घर से आता हूँ, या आप घराना बोलते घर बोलते, कुछ आता हूँ। तो मेरा 1947 में पूरा घर जल गया था, बर्बाद हो गया था। मैं अपने माँ को खोया, बहन को खोया और चाचा को खोया, भाई को खोया। मैं अकेला किसी झाड़ के नीचे खेल रहा था, ऐसा मेरे पिताजी बताए। वो खेत में काम कर रहे थे, तब लोगों ने जाके उनको बताया, भाई तुम तो खेत में काम कर रहे, तुम्हारा घर जल रहा है वहाँ। तब वो भागते भागते पहले बच्चों को उनको ढूंढने लगे, कोई बच्चा जल के खाक हो गए थे, माँ भी खाक हो गई थी। मैं एक किसी झाड़ के नीचे धर्मशाला के सामने खेल रहा था, तो उन्होंने उठा के मेरे को बचाने के लिए वहाँ से चलते चलते रेलवे पकड़े, फिर पुणे गए। जब पुणे में हमारे रिलेटिव चाचा जो महार रेजिमेंट में काम करते थे, उनको देखने के लिए जब हम चले गए, तो वो 47 में उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट मिली, तो वो गुलबर्गे की तरफ आए। हम इधर चले गए, वो उधर आ गए। फिर हम परेशान हो गए। फिर हमारे पिताजी पुणे टू गुलबर्गा ट्रेन से निकले, वहाँ पर ढूंढे, कोई नहीं मिले। आखिरी में एक टेक्सटाइल मिल थी जिसमें हमारे पिताजी को 8 दिन में ही काम मिला। वहीं टेक्सटाइल मिल में एक कार्डिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें काम मिलने के बाद सिर्फ हमारे पिताजी ने मेरे को पाला पोसा, शिक्षण दिया और लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया। तब स्टूडेंट लीडर भी बना, लेबर लीडर बना। 69 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। तब से लगातार जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक आके पहुँचा हूँ, ये अपने खुद के मेहनत के ऊपर और हमारे पिताजी के आशीर्वाद से। शायद ये भी बहुत कम लोग होते होंगे, किसी ना किसी को आर्थिक मदद होती है या शैक्षणिक मदद होती है, और समाज में बड़ा जब उनका कद होता है तो ऐसे लोगों को तो हर चीज़ इजीली मिलती है। लेकिन मेरे को मेहनत करने के बाद ही ये मिला, और अकेला मैं और मेरे पिताजी ये यहाँ तक मेरे को हमारे पिताजी ने पहुँचाया। अब मैं 82 चल रहा है मेरा। तो कहने का मकसद क्या है, मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं एक वर्कर का बेटा हूँ और जनता की लड़ाई में हमेशा बचपन से लड़ते हुए आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसीलिए ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए दिया। लोग आते हैं या तो ऊपर से नीचे बैठते हैं आके, या कोई उनको नीचे से ऊपर उठा लेता है। तो हम ज़मीन पे ही चलते चलते दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो इसलिए वो सड़क पे हम लड़ने की भी तैयारी रखे हैं, सदन में लड़ने की तैयारी है, और वहाँ पर एमएलए बन के वहाँ भी लड़े हैं। और लड़ाई में हम कोई कसूर नहीं रखेंगे, लड़ते ही रहेंगे जब तक जीत नहीं पाएंगे या जीतेंगे नहीं। खड़गे जी, बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। प्रधानमंत्री बात करते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। आपका नारा क्या है, कांग्रेस की गारंटी क्या है? देखिए, पार्टी की गारंटी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जब हम पावर में थे, यूपीए की गवर्नमेंट, तब हमने मनरेगा एक गारंटी दी, एजुकेशन की गारंटी दी,
और फूड सिक्योरिटी एक्ट का बनाकर लोगों को पेट भरने के लिए, गरीब लोगों को हमने वो काम किया। ऐसे कितने हैं। इससे पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमने लाया और उस बैंक नेशनलाइजेशन किया। ऐसे बड़े 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, फिर ये जो यूपीए सरकार में जनता के लिए बहुत से प्रोग्राम हमने किए हैं और वो गारंटी हमने लोगों को देकर किया है। उनकी गारंटी क्या है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां दिए। ये बोला था या नहीं? वो गारंटी थी, क्या थी? फिर उसके बाद मैं सबको 15-15 लाख एक काला धन दूंगा बोले, दिए। वो कौन सी गारंटी थी? वो ऐसी ही गारंटी आज पब्लिश कर रहे हैं। आप बताओ, जो बात आप करते हैं, प्रधानमंत्री के बात को हमेशा लोग एक स्टेटमेंट के तरह देखते हैं। ये नहीं देखते वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। जैसे बहुत से लोग आप देखे होंगे बम्बई में, उधर इधर देहातों में औरतें जो कॉमन लोग होते हैं, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता या जिनके पास सब सहूलतें हैं उनकी बात नहीं करता, पानी के लिए लड़ते हैं। और गांव में जब एक अपना क्या होता है कि वेल होता है ना पानी का, वहाँ पर भी मैं डालूं तू डालूं, वहाँ लड़ते रहते हैं। तो वो लड़ते वक्त कुछ अपने गालियाँ देते रहते एक दूसरे को, मेरा पहले चंबू अंदर जाना, दूसरे का ना। वैसा यहाँ पर मोदी साहब हमेशा लड़ते रहते हैं जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पार्टी को तो गालियाँ देते हैं, या नहीं राहुल जी को देते हैं, या नहीं सोनिया जी को देते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 53 साल में देखा हूँ। আর এবার যেদিকে নজর না রাখলেই নয়, শুরুটা হয়েছিল রেশন দুর্নীতির তদন্ত দিয়ে 5 জানুয়ারি। সেই তদন্তে কেঁচো করতে বেরিয়ে এসেছে কেউটে। শেখ শাহজাহান ও তার বিরুদ্ধে সন্দেশখালীর বিক্ষোভ আজ রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে বড় টপিক। মহিলাদের সম্ভ্রমহানি থেকে জোর করে জমি লুট, একের পর এক অভিযোগে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। সরকার জনতার ক্ষোভের কথা শুনতে ক্যাম্প করেছে, পুলিশ প্রশাসন জনতাকে আশ্বাস দিয়েছে, শাসক নেতারা বারবার ছুটে যাচ্ছেন এলাকায়। আর তারপরেও ক্ষোভের আগুনটা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে কি? আজ এলাকায় এলাকায় নতুন নতুন অভিযোগে সরব হলেন গ্রামের মহিলারা। কথায় বলে, যখন ঝড় ওঠে তখন শুধু হাওয়া বয় না, হাওয়ার জেরে ধুলো বালি সবকিছুই ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ে। সন্দেশখালীর চোরাস্রোতেও বারবার আছড়ে পড়ছে একের পর এক ধুলোবালি, একের পর এক ইস্যু। সন্দেশখালী শুরুটা হয়েছিল গত 5ই জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্ত দিয়ে। শেখ শাহজাহানের নাগাল পেতে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল ইডি আর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। হামলা চালিয়েছিল একদল গ্রামের মানুষ। অদ্ভুতভাবে 8ই জানুয়ারি থেকে আর একদল গ্রামের মানুষ পথে নামলেন। শাহজাহানের অনুগামীদের বদলে দেখা গেল শাহজাহান বিরোধী শয়ে শয়ে মহিলা, শয়ে শয়ে গ্রামবাসী। কখনো মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, কখনো জমি লুটের অভিযোগ। ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে বয়ে আসছে ধুলোবালিও। এবার শাহজাহানের অনুগামীর বিরুদ্ধে আইসিডিএস কেন্দ্র দখল করে গরুর গোয়াল, হাঁস মুরগির খামার তৈরির অভিযোগ। যে অঙ্গনারীর স্কুলের পাশে যে গোয়াল ঘর আছে, যে গরু বাছুর রাখে তপন সর্দার, তার জন্যই বলছি। আর স্কুলের ভেতরে যে ধানের বস্তা রেখেছে, এসব পরিষ্কার চাই। কাচ্চা নিয়ে গেলে তখন তপন সর্দার কি বলে জানো? তপন সর্দার বলবে আমার জায়গায় আছে, তো তুমি বলার কে? কে তপন সর্দার? গ্রামবাসীদের অভিযোগ তপন আসলে শেখ শাহজাহানের অনুগামী।
শাহজাহানের নাম করেই এলাকায় দাদাগিরি করত সে। কিন্তু আমি কালকে সরিয়ে নেব। আইসিডিএস স্কুল সেন্টার সে জানি, কিন্তু আমার এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, একদম কোনো জায়গা থাকার মতো জায়গা ছিল না, বেরোবার জায়গা নেই, তার জন্য আমি এখন রেখেছি। কিন্তু রেখেছি, আমারও খারাপ লাগে রাখলে, কিন্তু আমার কিচ্ছু করা নেই, আমি কালকে না হলে সরিয়ে নেব। প্রতিবাদে এদিনও পথে নামে দঙ্গলপাড়ার মহিলারা। শুধু আইসিডিএস স্কুল দখলই নয়, 100 দিনের টাকা, আবাসের টাকা হাতিয়ে নেওয়া সহ নানা অভিযোগে পথে মহিলারা। খোড়া মানুষের একটা ঘর দিয়েছিল, 1,20,000 টাকা দিয়েছিল, সেইখান থেকে তপন সর্দার নিয়ে নিয়েছে 5,000 টাকা নিয়ে নিয়েছে। জানো হয়তো তপন সর্দার তো বলে যে দিতে হবে, না দিলে সাজাঙ্গে জানাবো, সিরাজের জানাবো, নাহলে তোমাদের ঘর ছাড়া করে দেবো। আর আমাদের তো এমনিতে ভয়, আর ভয় আর কিছু বলি না, যখন চাই তখন ওই টাকা তুলে দিয়ে যায়। টাকা সব তুলে নিয়ে নেয় আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে, আবার পার্সোনালভাবে যে অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছে সেখান থেকে উনি টাকা তুলে নিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের পার্সোনাল যে বই সেটাও পর্যন্ত দেন না আমাদেরকে তপন সর্দার। প্রাপ্য চাইলে হুমকি। প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তপন সর্দারের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অজিত মাইতির বাড়িতে হামলা হয়েছে, তপন সর্দারের দেখা মিলছে না। তবে দঙ্গলপাড়া ছাড়াও নতুন করে উত্তেজনার খবর মিলেছে ভাঙা তুষখালীর পান্তামারিতে। 180 বিঘা জমি শিবু হাজরার বিরুদ্ধে দখলের অভিযোগ। লিজ চুক্তির বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতে বিক্ষোভ সামাল দিতে হয় পুলিশকে। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। 7 দিনের মধ্যে শাহজাহান শেখকে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি কি করে দিচ্ছেন তৃণমূলের নেতারা? তার মানে তারা জানেন শাহজাহান শেখ কোথায়? কলকাতায় দাঁড়িয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। संदेश खाली, उसके ऊपर में my body shakes if I have to talk about it. In not arresting the culprit till today, can there be a leadership, male or female, which can bear with this? सेक्शन 144 लगाकर किसी को आने नहीं दे रही हो, आपके मंत्री लोग जा रहे हैं, मगर फिर भी स्टेटमेंट क्या आया? अगर मैं सही पढ़ी मीडिया में, वी विल अरेस्ट हिम विद इन अ वीक। मतलब आपको मालूम है वो बंदा कहां है, इसीलिए कॉन्फिडेंटली बोल रही हूं 1 सप्ताह के अंदर मैं अरेस्ट करूंगा। অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের নির্মলা সীতারামনজি উনি বিজেপি ক্যাডার, বিজেপি সাপোর্টারের মতো আচরণ করছেন। দেশের মধ্যে 100 দিনের কাজে প্রথম পুরস্কার পাওয়া বাংলা, প্রথম পুরস্কার, ফার্স্ট বয়কে প্রাইজ দেওয়ার বদলে টাকা বন্ধ করছেন। কেন না? ভোটে হেরেছে বিজেপি, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, গরিব মানুষ কাজ করেও সমস্যায় পড়ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দিচ্ছেন, তাই বিজেপির গায়ে জ্বলন হচ্ছে বলে আজ উনি কুৎসা করতে আসছেন। ভবানীপুরে আগুন, জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোডে একটি পুরনো বাড়িতে আগুন লেগে যায়, সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো। দমকলের 3টে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের।